मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र अशोक शर्मा, रिटायर्ड जज, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं इंडियन कोर्ट्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स क्या होती है, इस बारे में इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। वीडियो महत्वपूर्ण है, समाज के सभी वर्गों को ये जानकारी होना चाहिए। लॉ फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए जितने लोग हैं, चाहे वो लॉ ऑफिसर हों, कॉरपोरेट कंपनी में हो, एडीपीओ हो, सिविल जज हो, वकील हो, इनको सभी को ये चीजें बेसिक मालूम होनी चाहिए। हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स का जहां तक सवाल है, एक तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होती है। सबसे पहले नीचे से चलते हैं, कोर्ट ऑफ स्मॉल क्लॉजेस। इस स्मॉल क्लॉजेस कोर्ट में 5,000 रुपए तक के मामलों की सुनवाई होती है, जबकि मुंसिफ कोर्ट में 11,000 रुपए तक की माली हालत के मामले सुने जाते हैं। लोक अदालत जो है वो सेटलमेंट का एक फोरम होता है और ये कोर्ट का ही एक तरह का रूप है, जिसमें मामलों का निराकरण आसानी से हो जाता है। मेट्रोपॉलिटन सिटी में ये कोर्ट ऑफ स्मॉल क्लॉजेस और मुंसिफ कोर्ट होती हैं, यह आपको जानना चाहिए। जहां तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सवाल है, सबसे पहले सिविल जज के रूप में भर्ती होती है। सिविल जज को जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के शुरू में अधिकार दिए जाते हैं, हाई कोर्ट रिकमेंड करता है। उसके बाद वो सिविल जज क्लास 1 प्रमोशन हो जाता है। सिविल में वो सिविल जज क्लास 1 कहलाता है, जबकि क्रिमिनल केसेस में वो एसीजेएम सीजेएम तक होता है। 7 साल तक का इनको पनिशमेंट का अधिकार होता है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है, जब सिविल केसेस सुनती है तो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाता है, और जब वो क्रिमिनल केसेस सुनते हैं तो वो सेशंस जज कहलाते हैं। सेशंस कोर्ट क्रिमिनल केसेस के लिए होती है, जो क्रिमिनल केसेस की ट्रायल करते हैं, जबकि रेवेन्यू कोर्ट लैंड से संबंधित, टेनेंसी संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित रिलेटेड मैटर्स और टैक्स वगैरह से संबंधित, अर्बन लैंड आदि से संबंधित कई मामले उनके यहाँ चलते हैं। तो सिविल जज सिविल केसेस को सुनने के लिए अपॉइंट होता है। सिविल जज क्लास 2 होता है, जो प्रमोशन होकर सिविल जज क्लास 1 हो जाता है। सीजेएम तक उनको ये क्रिमिनल केसेस में कहा जाता है। इसके बाद अर्जेंट नेचर के केसेस सुनने के लिए कुछ ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। इनमें बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स हैं, जैसे कंज्यूमर फोरम है, इसके अलावा लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल कोर्ट हैं। स्पेशल एक्सपीडिशियसली केसेस का निपटारा हो, इसके लिए ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल है। इसके अलावा टैक्स वगैरह के ट्रिब्यूनल हैं। बहुत सारे ट्रिब्यूनल अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। देश में करीब 25 हाई कोर्ट हैं, जो हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है। जो भी नीचे के लोअर कोर्ट्स हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, इनके ऑर्डर्स के अगेंस्ट हाई कोर्ट जाया जा सका है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अधीन सुप्रीम कोर्ट में द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स। रिट्स में जाते हैं हैवियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्वा वारंटो, सर्शियोराय, प्रोहिबिशन आदि कई तरह की रिट होती हैं। मैंने इस चैनल पर उन सभी रिट्स के बारे में वीडियोस डाले हुए हैं, जिन्हें देखकर आप अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में है, एक सीजीआई और अन्य सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजेस होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी प्रभाव रखता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, भारत के संविधान के अंतर्गत ये सारी व्यवस्था है। न्याय स्पीडी हो, त्वरित जस्टिस हो, न्याय में देरी न हो, इसके लिए अभी सूर्यकांत साहब ने बहुत सारे डायरेक्शन जारी किए हैं। 26 जनवरी 1950 से ये हमारे भारत का संविधान जो सुप्रीम है, और उसी के अंतर्गत सारी व्यवस्थाएं हैं। लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो सेंट्रल की हो। सेंट्रल में संसद है, लोकसभा, राज्यसभा, और कोई भी बिल राष्ट्रपति महोदय की जब लिस्ट में जाने के बाद बिल में सहमति मिल जाती है तो वो भारत के राजपत्र में प्रकाशित होता है। स्टेट भी अपने कानून बना सकता है और गवर्नर साहब की अनुमति उसमें लगती है। तो इस तरह कुल मिलाकर मैंने इंडियन कोर्ट्स का जो स्ट्रक्चर है, हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स है, लोअर कोर्ट से लेकर आपको सुप्रीम कोर्ट तक का बेसिक मोटा मोटा आइडिया दिया। जुड़े रहिए इस तरह की जानकारियों के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। मैं हृदय से आभारी हूँ। लगभग मेरे 92,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। 3700 से ऊपर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। प्ले लिस्ट में जाइए, एक एक वीडियोस को सुनिए, देखिए, अपनी जानकारी को बढ़ाइए। जैसा मैं कहता आ रहा हूं, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज।
कानून की अनभिज्ञता कोई बहाना नहीं है। आप ये कहकर नहीं बच सकते कि मैं भारत के कानून को नहीं जानता हूं। कानून को सीखिए, जानिए, जुड़ जाइए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। एक और विशेष अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटी हब के नाम से है, कृपया उसे भी देखिए, वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक, फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष हाजिर होता हूं। हृदय से आभारी हूं, साधुवाद देता हूं, धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।